तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका 4 अगस्त 2026 को पेपर होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर पहले अपन लोग टॉपिक्स देखेंगे कुछ, ठीक है, 8 से 10 टॉपिक आपके लिए लेके आऊं। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनको भी देख लेना, ये टॉपिक तो मस्ट करके ही जाना है। और जिसने कर लिया है वो क्या करेंगे, देख लेंगे कि यार ये वाले टॉपिक मैंने कर लिए या नहीं, ये प्रॉपर चीज रहेगी। उसके अलावा एग्जाम टाइम पे आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है, आपके सामने मान लो पेपर आ गया, ठीक है, अब उस टाइम पे दिमाग में किस तरह की अप्रोच रखनी है उस पेपर को सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर करूंगा, बिकॉज मैंने 4 से 5 जो है यूनिट पढ़ के गया था, उसके बाद भी उस टाइम पे मेरे से 3 क्वेश्चन बस हिले थे, ठीक है। उस टाइम पे मैंने कौन सी अप्रोच लगाई थी जिससे मैंने आराम से पेपर को पास कर लिया था 2 से 3 क्वेश्चन ही आने के बाद भी, ठीक है। ये प्रॉपर चीज आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ अपन लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि 4 अगस्त 2026 को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अभी अगर अपन बात करें तो आपका एक पेपर 28 तारीख को है फिजिक्स का, एंड देन फिर उसके बाद भाई M2 का है, जिसके अंदर आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा। सेम चीज एक पेपर जो है अपना सेट नंबर 2 का केमिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है, जिसके बाद आपको मैथमेटिक्स 2 के लिए सिर्फ 4 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो उन 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उस चीज को देखते हैं अपन लोग, ठीक है। सबसे पहला जो आज की वीडियो रहेगी ना, इसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जो आपको करके ही जाने हैं, है ना, ये मस्ट है। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं दूंगा, कोई 25 टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, बस आपको 10 टॉपिक दूंगा हर एक यूनिट के 2 से 3 टॉपिक, इनको आपको देख लेना है कि ये मैंने करे हैं या नहीं, ठीक है। ये सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे। सेकंड अपन बात करेंगे भैया रिसोर्सेज की, ठीक है। चलो आप बता तो दे रहे हो कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट हम लोग पढ़े कहां से, ठीक है। फ्री रिसोर्स भी बताऊंगा और एक पेड रिसोर्स भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको प्रेफरेबल लगे वो चीज आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड अपन लोग बात करेंगे एग्जाम टाइम स्ट्रेटजी की, एग्जाम टाइम स्ट्रेटजी की, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि मैं अपने टाइम पे कम से कम नहीं तो वही 4 से 4.5 यूनिट करके गया था। उसके अलावा 3 से 3.5 टॉपिक जो है वो कॉपी जो है अपनी मोटी मोटी सी 300-400 पेज की वो भर के गया था। उसके बाद भी एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे टफ भी पेपर आया था। 2023 का पेपर देखना, जून टाइम का टफ पेपर आया था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यार अपन को किस तरीके से थोड़ा देखना है ना। तो उस टाइम पे भी मैंने जब इतना पढ़ने के बाद भी 3 क्वेश्चन हिले थे, फिर भी मैंने कैसे एग्जाम में पास कर लिया था, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी लगा के, कुछ यहाँ पे चीज लगा के, वो चीज भी अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज के ऊपर वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रहे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वाइज लेके आया हूँ, तो जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करें ना, इसके अंदर एग्जैक्ट, बर्नौली और लेबनिज, ये इनके आपको क्या करना है पता है, कैसे करोगे आप नॉर्मली, कि एग्जैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो लेबनिज क्या होता है वो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। सेम चीज अपन ने बर्नौली क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा अपन को वही होगी, मतलब वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको पहचानना होता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, बर्नौली फॉर्म क्या होता है उसको कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। देन फिर अपना एग्जैक्ट देख लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन अपन करके जाना है। उसके अलावा अपन को CFPI का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करेंगे भैया, CFPI को छोड़ देते हैं, बट छोड़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं हिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पता है CFPI आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अपन को CFPI थोड़ा सा पता होना चाहिए। CF के 3 अलग अलग रूल होते हैं और PI के 5 केसेस होते हैं, तो ये थोड़ा अपन को पता होना चाहिए। एंड लास्टली साइमल्टेनियस आप कर लेना। साइमल्टेनियस बेसिकली जैसे अपने क्लास 10 के अंदर लीनियर पढ़ा था ना, यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर 2 इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो वही चीज अपन साइमल्टेनियस के अंदर भी करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है, बट अभी अपन को यूनिट नंबर 1 से ये कर लेना है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करें ना, इसके अंदर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सबसे पहली प्रायोरिटी में करना, ठीक है। सबसे पहले ये करना, उसके बाद जो है ऊपर वाला टॉपिक करना, ठीक है। चलिए, यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसके अंदर फॉर्मेशन कर लेना और चार्पेट मेथड कर लेना। यूनिट नंबर 4 की बात करें, इसके अंदर कॉची रायमन कर लेना, ठीक है, जिसमें एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और साथ में रेसिड्यू थ्योरम कर लेना, ठीक है। या फिर इसके अलावा इसको छोड़ सकते हो और इसके अलावा कर सकते हो कॉचीज इंटीग्रल, ठीक है। चलिए, यूनिट नंबर 5 की बात करें, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और साथ में ये 3 थ्योरम कर लेना। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो ना, टोटल अपने पास बोल सकते हैं 8 से 10 टॉपिक है। अगर आप ये कर लेते हो आराम से एग्जाम में, क्योंकि पता है एक चीज मैं थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें, इनमें से तो है आपको 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे आराम से, 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इधर की बात करें ना, चार्पेट मेथड से 1 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से 1 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा अगर इसकी बात करें, यहां से आपके 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक
और ये 2, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है ना कि सिर्फ मान लो 4 क्वेश्चन नहीं भी बना, 4 क्वेश्चन बना लेते हैं, वो 4 क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, एक क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का है, क्योंकि मैथ्स तो नंबर कटेंगे नहीं, 7 मार्क्स का है तो आपको टोटल बोल सकते हैं कि 28 मार्क्स आपको मिल रहे होंगे, और आपको पास होने के लिए सिंपल 22 से ऊपर मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद भी कुछ खेल करेंगे कि यार मान लो 2-3 नंबर काट भी देते हैं इसमें, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज आपको थोड़ी रखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर हो गया कि अपन को कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। चलिए, अब ये टॉपिक आप पहले लिख लेना, एंड देन फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 के ये, यूनिट नंबर 2 के ये, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, हमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, अब हमें पढ़े कैसे, ठीक है। 2 रिसोर्स बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ फ्री रिसोर्स, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री रिसोर्स आपको बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे ना, यूट्यूब पे डालोगे, एक सर है गजेंद्र पुरोहित सर, ठीक है। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तो ऐसा था कि जब स्टार्टिंग का टाइम था, बिकॉज लास्ट लास्ट में तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट स्टार्टिंग का जब टाइम था तब मैंने गजेंद्र पुरोहित सर की प्लेलिस्ट देखी थी। उन्होंने मैथमेटिक्स 2 जो है यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जाके उनके रिसोर्स चेक करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर जैसा पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो अपन वहां से जो है पढ़ सकते हैं। अब वहां से पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन कौन से टॉपिक है, आपने उठाया क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और उनकी प्लेलिस्ट जाके चेक की और वहां पे देखा भैया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, और उसको समझ लिया। सेम चीज अपना चारपेट मेथड देखे, वो समझ लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाए। थर्ड चीज अपन ने मान लो यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम, कॉची डायमंड इक्वेशन ये देखी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लिया। तो इस तरीके से अपन यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा किस तरह से खोजना वो भी बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल से अपन डालेंगे यहाँ पे आई यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पे सर्च कर लिए गजेंद्र, ये फ्री रिसोर्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गजेंद्र पुरोहित, पुरोहित, ठीक है, M2 प्लेलिस्ट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये 300 कुछ की प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो, पूरा खजाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपने पास फ्री रिसोर्स, जो अगर मान लो जो पेड खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं बताने वाला हूँ एक पेड रिसोर्स, ठीक है, जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पेड है तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। और वो मैंने ही बनाया तो उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ, ठीक है। तो ये पेड रिसोर्स के अंदर ऐसा है कि यार यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स 2 का मैंने बैच बनाया, इसके अंदर प्रॉपर आपको लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे भैया हम स्टार्टिंग में परचेज कर सकते थे, बट अभी के टाइम पे क्या करें, क्या मतलब रहेगा हमारे परचेज करने का, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने रिसोर्स बनाया ना, इसके अंदर मैंने 2 चीजें रखी हैं। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिल रहे होंगे, एंड सेकंडली आपको नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ये नोट्स कैसे हैं, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करा के टोटल बने हैं 208 पेजेस के नोट्स, ठीक है। ये पूरे नोट्स हैं, देखो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ये, ठीक है। सेम चीज अपना यूनिट नंबर 2 भी हो गई, इसके अंदर भी प्रॉपर अपने बने हैं कितने 60 70 80 पेजेस के नोट्स, ठीक है। अरे भाई क्या कर दिया कैंसिल, ठीक है। सेम चीज अपना यूनिट नंबर 3 हो गई, इसके भी आराम से वही बने, ठीक है, पूरे 200 कुछ पेजेस को नोट। इसके बाद अपना यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ साथ में, ठीक है, लेक्चर्स तो ठीक है आपको यूट्यूब पे भी आराम से मिल जाएंगे, पढ़ाने का ठीक है, अब आ जाती है कि किसी की लैंग्वेज किसी को ऐसा हो जाता है, बट यहाँ पे जो नोट्स है ना, ये आपका रोल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कैसे भैया, यार यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे पता है, लेक्चर वाइज थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अपन को पूरे के पूरे लेक्चर देखने की रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही अपन को पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। अपन क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे चुनिंदा टॉपिक आपको दिया, ठीक है। मान लो मैंने दिया कि भाई यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बताओ, तो अपन सिंपली क्या करेंगे कि अपन जाएंगे लेक्चर के ऊपर, ठीक है, जो मेरे लेक्चर है वहां से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आखिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता क्या है, किस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर से अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, और उसके बाद आए अपन कहाँ पे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूनिट नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जो है लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लो अपने पास ये टॉपिक के ऊपर आते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बनाया उसके अंदर पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया है, स्टेप बाय स्टेप की क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व होगा। अब जैसे ही अपन ने ये देख ली, उसके बाद अपन क्वेश्चन यहां से लगाने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी जरूरत नहीं कि पूरे क्वेश्चन लगाए, क्योंकि नोट्स तो है, अपन ने क्या करा, लैपटॉप के अंदर खोला आराम से, और नोट्स की पीडीएफ हो गई, और आराम से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, और लग रहा है तो अपन उसी में से देख के, जो क्वेश्चन उसी में देख के बन जा रहा है तो बढ़िया है, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो ये नोट्स की मदद से आप थोड़ा सा M2 को और अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज आपकी इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये बैच जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों चीजें, दोनों कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा कि अगर नोट्स से अपन को समझ में नहीं आ रहा है तो क्योंकि पढ़ाया तो नहीं नोट्स में, ठीक है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही वो नोट्स बने, तो अपन जाके वो लेक्चर देख लेंगे और उससे जो है क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो ये प्रॉपर चीज आपको मैथमेटिक्स 2 में काम आ रही होगी,
ठीक है। और यही अगर आप यूट्यूब पे देखोगे लेक्चर मिल जाएंगे, अब उसमें भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये खोजने वाला टाइम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बैच के अंदर पूरी की पूरी 5 यूनिट कंप्लीट है और टॉपिक वाइज कंप्लीट है। ठीक है, तो नोट्स वोट्स सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट है, तो आप जाके ये रिसोर्स चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके प्राइस की बात करें तो आप ये वाला अभी नेग्लेक्ट करना। ठीक है, आप आराम से 399 फॉर 2 मंथ्स वाला प्लान ले सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर आपको सारी चीजें मिल रही होगी। अब बहुत से लोगों को कमेंट होगा कि भैया हम 5-6 दिन के लिए कैसे लें, बट वही चीज हो जाती है ना यार कि ये तो मैंने पूरा का पूरा उससे बनाया, आप चाहते तो स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, बट वही है कि यार अब इसकी वजह से प्राइसिंग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके वो करा है। ठीक है, और एक बच्चे की अगर रनिंग कॉस्ट बताओ ना, मैं कम से कम नहीं तो 200 प्लस मेरे को लगती है, क्योंकि सर्वर, वेबसाइट, ऐप, इन सब के उससे। ठीक है, तो प्राइसिंग तो कम नहीं हो सकता, बट अगर आपको पॉसिबल लगता है कि भैया आपने जो रिसोर्स बनाया वो वर्थ इट है, हमें प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो आप जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, एंड सेकंडली अपन ये रिसोर्स देख ले। एक फ्री रिसोर्स भी आपको बता दिया, कहां से करोगे, गजेंद्र पुरोहित सर की प्लेलिस्ट से कर लोगे, वहां पे आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। या सेकंडली अगर आपको लगता है कि इससे आराम से हो सकता है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड चीज क्या, यहाँ पे चलो भैया आपने दो चीज बता दी, अब जो है एग्जाम राइटिंग का बताओ। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाई थी, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि यार मैंने 4 से लेकर 4.5 यूनिट करके गया था। कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर 1 करके गया था, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 5 और यूनिट नंबर 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये करके गया था। अब एग्जाम में मैं गया हूं ना, तो हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब हो कि उस टाइम पे सबसे टफ पेपर बोल सकते हैं कि पूछा गया था। ठीक है, बिकॉज लॉकडाउन खत्म हुआ था, आप जानते हो लॉकडाउन की वजह से 2 से 3 साल जो है पेपर नहीं हुए, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में हुए थे। और जिस साल मैंने एडमिशन लिया 2022 के अंदर, तो उस टाइम पे पहला ही शायद वो था। ठीक है, तो बहुत टफ पेपर बना दिया। अब उस टफ पेपर के चक्कर में फंस गए हम। ठीक है, मैंने इतना पढ़ के गया, उसके बाद बस 3 क्वेश्चन हिले। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या की पता है, जो 3 क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे वो 3 क्वेश्चन मैंने बनाए। ठीक है, आई होप आपको साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो 3 क्वेश्चन पहले बन रहे थे मेरे से, वो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए, एक भी मिस्टेक मेरे अंदर नहीं हुई। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद क्या किया ना मैंने, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक टॉपिक के आ तो रहे थे, बस मैं आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा था। बट स्टेप मार्किंग मेरे को पता थी ये क्वेश्चन थोड़ा आगे तक किस तरह से सॉल्व होगा, तो जितने क्वेश्चन फिर हो पा रहे थे उतने क्वेश्चन मैंने स्टेप मार्किंग की तरह उसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से करीबन करीबन मैंने 8 क्वेश्चन तक लेके गया था, 7 to 8 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज थी। 3 क्वेश्चन मेरे से पूरे के पूरे बने, उसमें से फिर उसके बाद क्या किया, जो अपने और 3-4 क्वेश्चन थे उसको मैंने क्या किया, स्टेप मार्किंग करते हुए थोड़ा सा लेके आया। ठीक है, इस तरीके से टोटल 7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। देन फिर क्या हुआ ना, मेरे से अब बन ही नहीं रहा, अब क्या करें। एक चीज थी कि अपना हो गया था 11:30-12 बजे तक पेपर कंप्लीट, तो आराम से हेड डाउन कर लें, चले जाएं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना। मैंने क्या करा कि यार क्योंकि प्रैक्टिस इतनी की थी, क्वेश्चन मेरे को ध्यान में था, तो मैंने क्या करा, आंसर ऑफ क्वेश्चन डाला, जो बचे हुए थे आंसर ऑफ क्वेश्चन डाला, और जो क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस में दिमाग में था ना, वो क्वेश्चन वहां पे लिख के आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज मैंने की, और आराम से बोल सकते हैं उस टाइम पे करीबन करीबन 60 to 70% बच्चों की बैक लगी थी M2 के अंदर, बट मैं वहां पे निकल गया था। ठीक है, तो अपन को ये कुछ तरीका अपने माइंड में रखना है कि यार आदित्य भैया ने एक चीज बताई मेरे को, क्या कि यार सबसे पहले अपन को 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं, जैसे मान लो बन जाएंगे आराम से। यूनिट नंबर 5 का आप कर लेना, गॉस ये सब, उसमें से प्रेडिक्ट आता ही है एक क्वेश्चन। ठीक है, सेम चीज आप यूनिट नंबर 2 या 1 से एक हाथ क्वेश्चन बना लेना, यूनिट नंबर 3 से एक हाथ को, तो इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो तरीका मैंने बताया वो अलग फॉलो करना, आप आराम से M2 का पेपर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें रहेगी मैथमेटिक्स 2 के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आएगी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें थी, है ना। बाकी यार पता है, अभी जो टाइम बचा है ना, उसको थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करो, बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी भी अपने पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि अपन का पेपर आ ही गया है। ठीक है, अगर मान लो आप फिजिक्स का पेपर भी देके आते हो 29, 30, 31, 1, 2, 3, ठीक है, टोटल बोल सकते हैं 6 से 7 दिन का टाइम है। सेम चीज अगर केमिस्ट्री का देके आते हो, उसके बाद भी अपन को टाइम है। ठीक है, तो अपन ये थोड़ी सी चीज देख सकते हैं, आराम से फोड़ लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी। ये 3 रिसोर्स मैंने थोड़ा बताने का ट्राई किया, और लास्ट मोमेंट पे ये चीजें अपन को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज पढ़ा तो हर कोई टीचर लेता है, बट लास्ट मोमेंट तक कोई आपके साथ टिका हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा पैनिक जो करते हैं वो लास्ट मोमेंट पे करते हैं, और खास करके इंजीनियर, और इसी वजह से ये चैनल का नाम भी अपना लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, जो भी बच्चा अगर बैच परचेज करता है, तो वो क्या करे ना, पता है, ऐप जाके डाउनलोड करें, ऐप में से पढ़े, क्योंकि ऐप के अंदर बहुत प्यारा UI बना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब अपन को मान लो नोट्स देखने या बड़ी स्क्रीन पे पढ़ना, तब अपन लैपटॉप के अंदर, वेबसाइट के अंदर पढ़ ले, बट ऐप के अंदर आप पढ़ सकते
सकते हो। और जिस बच्चे ने नहीं भी परचेस करना ना, जो है बैच परचेस नहीं करना, वो भी मैं चाहता हूँ कि एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आप जाके जो है बैच ऐप तो डाउनलोड कर लो, ठीक है। बिकॉज क्या है ना, 500 के ऊपर हो चुके हैं डाउनलोड्स। मैं चाहता हूँ कि यार ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले उस पर 1000 हो जाए, और ये चीज़ आप ही पॉसिबल करवा सकते हो। बिकॉज आगे मैं गारंटी देता हूँ, इतने प्यारे प्यारे कंटेंट उसके ऊपर लेके आऊंगा ना, आप बोलोगे भैया मजा आ गया, ठीक है। जिस तरीके से एमटी बैच बना, उससे भी अच्छे अच्छे तरीके से अपन बाकी के जो है कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। इंजीनियरिंग आपके लिए हलवा बना दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप जाके उसको भी डाउनलोड कर लें, कुछ नहीं, क्योंकि आगे जाके उस पर अच्छी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बढ़िया से फोड़ के आओ, और कुछ भी डाउट रहता है आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 9109779925, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप वहां भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।